आफ्टरनून एवरीवन। आज की ये जो क्लास है इसमें हम इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, इसको हिंदी में अज्ञात्मक पद्धति और निम्नात्मक पद्धति कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड है क्या, ये क्या चीज़ है। इसके इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड है क्या, ये क्या चीज़ है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड एक्चुअली रिसर्च करने की दो पद्धतियां हैं, दो अलग अलग तरीके हैं। इसको इस तरीके को या इस मेथड को फॉलो करके जो रिसर्चर हैं अपनी रिसर्च को, अपनी थ्योरीज को जो है अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इंडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें या डिडक्टिव मेथड की बात करें, तो इंडक्टिव मेथड ये जो रिसर्च का एक तरीका, एक पद्धति है। इसमें क्या है कि इस मेथड में क्या है कि जो रिसर्चर है वो क्या करता है कि एक नए सिद्धांत को, एक नए थ्योरी को, एक नए प्रिंसिपल को जो है वो डेवलप करने की कोशिश करता है। और डिडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो डिडक्टिव मेथड में क्या है, ये भी रिसर्च करने का एक तरीका है। जैसे कि आप जो भी स्टडी करते हैं वो इंडक्टिव भी हो सकती है और डिडक्टिव भी हो सकती है। तो ये जो डिडक्टिव मेथड है जिसको निम्नात्मक पद्धति हम कहते हैं, तो इस मेथड में क्या है कि जो नियम, जो प्रिंसिपल, जो मेथड्स पहले से मौजूद हैं, जो सिद्धांत पहले से मौजूद है, उसको हम टेस्ट करते हैं। जो थ्योरी, जो सिद्धांत पहले से मौजूद है उसको हम टेस्ट करते हैं। मतलब ये टेस्ट करते हैं कि उस थ्योरी में जो बात कही गई है वो क्या रियल लाइफ में या एक्चुअली वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कह दिया कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन क्या हॉनेस्टी को हम हर एक कंडीशन में, या सच बोलना जो है ओवरऑल अच्छा होता है, तो क्या हम हर एक कंडीशन में जो है सच बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग पद्धतियां हैं, मेथडोलॉजीज हैं रिसर्च को कंडक्ट करने की। इंडक्टिव मेथड में हम जो है किसी नए सिद्धांत को, किसी नए थ्योरी को जो है डेवलप करते हैं। और डिडक्टिव मेथड में जो थ्योरीज पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, जो थ्योरी पहले से मौजूद हैं, उन्हीं थ्योरीज को जो है हम टेस्ट करते हैं कि ये कहाँ तक सही है। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो इंडक्टिव मेथड का जो डायरेक्शन है वो पर्टिकुलर टू जनरल होता है। मतलब ये कि अलग अलग हमारे पास में केसेस होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, सैंपल्स होते हैं, उनकी हम अलग अलग, ये पर्टिकुलर मतलब एक अलग अलग केस हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति हो सकता है, इसकी हम अलग अलग स्टडी करते हैं। उसके बाद में जो कॉमन पैटर्न होते हैं, उसी कॉमन पैटर्न को जो है ग्राउंड बना करके हम कोई नई थ्योरी, कोई नए सिद्धांत को डेवलप करते हैं। और इसी तरह डिडक्टिव से अगर मैं की बात करें तो जो इसका डायरेक्शन है वो जनरल टू पर्टिकुलर है। मतलब यहाँ पे एक ऑलरेडी आपके पास में एक जनरल थ्योरी है, एक सिद्धांत है, और इसको अगर आप क्या कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों के ऊपर में जो है आप जो है अप्लाई करके देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें कि जो है पिछले जो 2-3 साल है हमारे, कोविड से जो है पूरी दुनिया जो है एक तरह से बहुत ही बड़ी क्राइसिस थी हमारे सामने। और फिर बाद में जो है जो हमारे वैज्ञानिक हैं और भी जो कंट्रीज, जो साइंटिस्ट, उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोविशील्ड एक वैक्सीन है, तो एक थ्योरी प्रपोज की गई कि कोविशील्ड जो है एक ऐसी मेडिसिन है या एक कह सकते हैं कि एक ऐसी दवा है जिसके जरिए से अगर आप उसका डोज लेते हैं तो फिर क्या है कि आप जो है आपको की बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये तो दावा हो गया, तो क्लेम हो गया कोविशील्ड का। हमने क्या किया कि उस कोविशील्ड को, उस जनरल थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग लोगों पर जो है पर्टिकुलर लोगों पर हमने उसको अप्लाई करके देखा। और अगर ये चीजें वहां पे हमें दिखी कि हाँ उसको इस्तेमाल करने के बाद में जो है लोगों के बॉडी में जो है इम्यूनिटी जो है डेवलप हो रही है, अगर वो चीजें हमें सही मिलती है तो ये जो है जो थ्योरी है वो सही मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो थ्योरीज, जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल पहले से मौजूद है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से जो है हमने जो है ये जो कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड का, इसको हमको समझा दिया। और अगर बात करें जो है एक्सपोनेंट की, तो पॉलिटिकल साइंस में जो है अरिस्टोटल जो है पहले कह सकते हैं सोशल साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है इंडक्टिव मेथड को इस्तेमाल किया। और प्लेटो जो है एक ऐसे थिंकर है जिन्होंने सबसे पहले जो है इंडक्टिव मेथड को इस्तेमाल किया। और भी बहुत से थिंकर्स हैं पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने इंडक्टिव मेथड को इस्तेमाल किया। जैसे कि आप मैकियावली का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैकियावली ने जो है इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया। और भी थिंकर्स हैं, मतलब जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी कोई रिसर्चर है, जब भी वो किसी थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश करता है, कोई नए प्रिंसिपल को डेवलप करने की कोशिश करता है, तो वो आमतौर पे जो है वो इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करता है।
और कोई थियरी वाकई में मतलब उसकी वो रिलेवेंट है या नहीं है, उसमें जो क्लेम्स किए जा रहे हैं वो सच है या नहीं है, इसके लिए हम डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं और जो थियरीज जो मौजूद हैं पहले से उसको हम टेस्ट करते हैं।